राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष सिविल सर्विसेज से हटाया गया? 1874। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई? 1884। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया? 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की एवो ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। कानपुर में 1925 में बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? बांकीपुर, पटना में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आर.एन. मुधोलकर ने। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न ऑन जीएस। इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित वन लाइनर प्रश्न दिया गया है जो बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। साथ ही उस प्रश्न से अन्य जितने भी प्रश्न बन सकते हैं बनाया गया है, जिससे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कोई भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में न छूटे। अतः वीडियो को पूरा देखें तथा बार बार देखकर याद कर लें। इसके बाद भी इस टॉपिक से संबंधित एक और वीडियो आएगा जिसे जरूर देखें। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित वीडियो चैनल पर लोड किया जा चुका है तथा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया गया है, उसे भी जाकर देख सकते हैं। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? सर सैयद अहमद ने। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते इसके शांतिपूर्ण निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। रणजीत पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ग्रामपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 में। ग्रामपंथी प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बीपी चंद्रपाल तथा अरविंद घोष। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1906 को। शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। अभिनव भारत से कौन संबंधित था? बी.डी. सावरकर। नासिक में 1904 में स्थापित किया गया था इनके द्वारा। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 30 अप्रैल 1908 को। मुजफ्फरपुर बम कांड से कौन संबंधित है? खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी। दी हिंदू, बंगाली और दी महर्ता किस प्रकार का समाचार पत्र था? राष्ट्रवादी। संध्या, जुगांतर और गदर किस प्रकार का समाचार पत्र था? क्रांतिकारी। यंग इंडिया के संपादक कौन थे? गांधी जी। केसरी किसके द्वारा संपादित पत्रिका थी? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। उग्रपंथियों की पुनः कब कांग्रेस में वापसी हुई? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। किसके प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ? तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम किसने फहराया है? मैडम भीखाजी रुस्तम कामा ने। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? जर्मनी के स्टुटगार्ट में। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामाजी कृष्ण वर्मा। श्यामाजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन में 1905 में। बंगभंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन कब से प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर 1905 से। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में। कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? 1911 में। बंगाल विभाजन को दिल्ली दरबार में किसके द्वारा रद्द किया गया? ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा 12 दिसंबर 1911 को। कलकत्ता से दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कब हुई? 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में। बंगाल से बिहार तथा उड़ीसा को अलग करने की घोषणा कब हुई? 12 दिसंबर 1911 को।
कांग्रेस द्वारा 1905 में स्वराज प्रस्ताव पास करने का उद्देश्य क्या था? स्वशासन सुनिश्चित करना। कांग्रेस का 1907 के किस अधिवेशन में विभाजन हुआ? सूरत अधिवेशन में। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा? W. हंटर ने। इस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना हुई? 1924 कानपुर में। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 19 या 20 जुलाई 1905 को। ऑप्शन के अनुसार 19 या 20 जुलाई हम टिक करेंगे। करजन बाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? मदन लाल ढींगरा को। मदन लाल ढींगरा द्वारा 1909 में करजन बाइली की हत्या कहाँ की गई? लंदन में। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला किसके द्वारा लिखा गया? अरविंद घोष द्वारा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे HRA भी कहा जाता है, का नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, बाजुए कातिल में है। किस शायर की पक्तियाँ हैं? बिस्मिल अजीमाबादी की, न कि राम प्रसाद बिस्मिल की। यहाँ कन्फ्यूजन होता है, यहाँ ध्यान रखेंगे बिस्मिल अजीमाबादी की है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। इसको भी याद रखेंगे कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया, जबकि इनकलाब जिंदाबाद का रचना मोहम्मद इकबाल द्वारा किया गया था। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को किस कांड के लिए फांसी दी गई? लाहौर षड्यंत्र के कांड के लिए। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में किसके द्वारा बम फेंका गया था? भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त द्वारा। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? लगभग 21 वर्ष से थोड़ा सा ज़्यादा। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। चिटगांव शस्त्र छापामार की योजना बनाई गई थी किसके द्वारा? सुरेसेन द्वारा। बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी यानी IRA की स्थापना की गई थी सुरेसेन द्वारा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष ने। वंदे मातरम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अरविंद घोष द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? मोहन सिंह भाखना के नेतृत्व में USA यानी अमेरिका में। गदर नामक अखबार किसके द्वारा निकाला गया था? मोहन सिंह भाखना द्वारा। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? CR दास द्वारा। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। केसरी तथा मराठा पत्रों का संपादन किसके द्वारा किया गया? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रों का संपादन किसने किया? एनी बेसेंट ने। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। सर्वप्रथम स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई? कलकत्ता 1906 के अधिवेशन में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान, ढाका में 1906 में। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? आगा खां। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी इसके लिए? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग हेतु। किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को और किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन। नोआखाली काल में गांधी जी का सचिव कौन थे? प्यारेलाल। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? चंपारण। किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन था जिसमें उन्होंने सविनय चंपारण 1917। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? दिसंबर 1856। 1857 का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? जगदीशपुर के। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? आरा में। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? बिहार से। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्लाह शाह, जो फैजाबाद से संबंधित थे। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब। 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था साहूकार और जमींदार।
1857 के विद्रोह में कौन आदमी और पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी? दरभंगा, डुमराव तथा हटवा के महाराजाओं ने। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था? मुंगेर। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी से। 1857 के बारे में किसने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा? कैनिंग ने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न ऑन जीएस। इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित वन लाइनर प्रश्न दिया गया है जो बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है जिससे कि कोई भी प्रश्न बीपीएससी टीचर एग्जाम में छूटे नहीं। किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसी को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है। इसके आगे भी 2 वीडियो वन लाइनर फॉर्मेट में और आएंगे। इस वीडियो को आप बार बार देखकर याद कर लें क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सभी प्रश्न बीपीएससी टीचर एग्जाम में यहीं से आ जाएंगे। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को किस प्रांत से चयन किया? गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था? बीडी सावरकर ने। कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के गठन हेतु बनाया गया था? पीला आयोग। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण किसके द्वारा लिखी गई थी? दीनबंधु मित्र द्वारा। फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? हाजी शरीयतुल्लाह। हुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? वासुदेव बलवंत फड़के। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? रिपन ने रद्द कर दिया था। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? हैदराबाद के निजाम। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। कौन सा अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? लीडर। 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? बुद्धिजीवी, नगरीय, उच्च जातीय एवं निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन में बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। 1925 में कानपुर के अधिवेशन में बनी थी। भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। स्वामी सहजानंद किससे संबंधित थे? बिहार में किसान आंदोलन से। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? 1877 में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी द्वारा। भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित एक और वीडियो आएगा जिसको देख लेंगे तो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा।